भाग 2 7वीं क्लास में पढ़े होंगे, अब 8वीं क्लास में आए हैं तो भाग 3 आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं जो आपको इस हिंदी में पढ़ना पड़ता है। पूछ देगा ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बता दोगे प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया। तू जिंदा है तो ये क्या है बाबू, एक कविता है जो कि शंकर शैलेंद्र जी लिखे हैं। हाँ जी, क्लास 7th पास करके आप लोग क्लास 8 में आ चुके हो, यानी 8वें क्लास में आप लोग आ चुके हो, और आज आप सब आए हो हिंदी का सिलेबस जानने के लिए। यानी हिंदी में आप सबको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से पार्ट जो है आप सबको पढ़ने होते हैं, कितने इसमें आपका चैप्टर्स है, ये आपको जानना है ना। कक्षा 8वीं में बिहार बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस आपको बढ़िया से बताएंगे और एक एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे इस चैनल पे, है ना। आप 8वीं क्लास के बच्चे लोग पूरे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर लो ताकि रोजाना आप सबको हमारा वीडियोस मिलता रहे। ठीक है, हम लोग चलते हैं, ये जो है आपका कक्षा 8वीं का बुक के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखो जी बाबू, है ना, ये 8वां क्लास कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड। ठीक है, और आप सब लोग का जो बुक होता है हिंदी का वो है किसले, है ना, बुक का नाम क्या है, किसले। ये भाग 3 जो है वो आपको 8वां में पढ़ना होता है, 7वां में कौन सा है, भाग 2, छठा में कौन सा है, भाग 1, है ना, ऐसे है। तो आप लोग भाग 2 7वीं क्लास में पढ़े होंगे, अब 8वीं क्लास में आए हैं तो भाग 3 आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत प्यारा सा बुक का कवर पेज भी है ना, कितना प्यारा प्यारा यहाँ पे भारत का मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, कितना सुंदर सा है। अब चलते हैं, जानते हैं कि बाबू इसमें कितने चैप्टर्स हैं जो आपको इस हिंदी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखो जी, कुल मिला के 23 है ना, यानी 23 चैप्टर है। कितने चैप्टर से बाबू, 23 चैप्टर से कुल मिला के आपका हिंदी में, है ना। बिहार बोर्ड का कक्षा 8वीं का जो हिंदी है उसमें कुल मिला के 23 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं कि सारे चैप्टर का नाम एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद और चीजों को जानेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, है ना। ये आपका पहला चैप्टर है, तू जिंदा है तो। ठीक है, बहुत प्यारा कविता है। उसके बाद ईदगाह, एक बहुत प्यारा कहानी है। उसके बाद कर्मवीर, उसके बाद है बाल गोविंद भगत, उसके बाद है हुंडरू का जल प्रताप, उस जलप्रपात, उसके बाद है बिहारी के दोहे, उसके बाद है 7वां पाठ कौन सा है, ठेस, 8वां है बच्चे की दुआ, 9वीं है यहाँ पे 9वां पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग, 10वां पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, 11वां पाठ कौन सा है, देखो कबीर के पद, 12वां पाठ कौन सा है, विक्रमशिला, है ना। 12 चैप्टर आप लोग देख चुके हो। आओ आगे चैप्टर देखते हैं 13 नंबर में, दीदी की डायरी। चौथा पाठ क्या है, पीपल। 14वां पाठ पीपल। 15वां पाठ क्या है, दीन बंधु निराला। 16वां पाठ क्या है बाबू, खेमा। 17वां पाठ क्या है, खुशबू रस्ते हैं हाथ, है ना। उसके बाद है अपने पास 18वां पाठ है हौसले की उड़ान। 19वां पाठ कौन सा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। 20वां पाठ है झांसी की रानी। 21वां पाठ क्या है बाबू, है ना, चिकित्सा का चक्कर। उसके बाद 22वां पाठ है सुदामा चरित्र, और 23वां नंबर पाठ है आपका क्या है, राह भटके हिरन के बच्चे को, है ना, राह भटके हिरन के बच्चे को। यहाँ पे यही कुल मिला के 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर्स है, पार्ट है, जो आप सबको पूरा किसले में, आपका जो ये 8वां का जो ना, ये आपका किसले जो बुक होगा आपके पास होगा ना, ये 8वां का जो बुक आपको मिला होगा, तो ये आपको आपके स्कूल में मिला होगा, है ना, जहां कहीं पे आप देखोगे, इसमें कुल मिला के बाबू आपको 23 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और पहला चैप्टर जहां तक बात करोगे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यहां से ना हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे और कल से आप सबको ना इस चैप्टर का पहला क्लास मिलेगा। इसके लिए बस आप चैनल में जाके देखोगे तो आपको वीडियो और मिल जाएगा। ठीक है, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर लेना है ताकि और भी वीडियोस आपको मिलता रहे। अभी देखो बाबू, है ना, आप सबको अगर जानना है कि अच्छा कौन से पाठ को कौन लिखे हैं और क्या कविता है, कौन सा कहानी है, जैसे पहला आपका चैप्टर कौन सा था, पहला पाठ तू जिंदा है तो, ये क्या है बाबू, एक कविता है जो कि शंकर शैलेंद्र जी लिखे हैं। ऐसे ही आपका दूसरा पार्ट कौन सा था, ईदगाह, है ना, ईदगाह था ना, जो कि क्या है, कहानी है, प्रेमचंद्र जी इसको लिखे हैं। तीसरा पार्ट है आपके पास कर्मवीर, जो कि एक कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी लिखे हैं इसको। चौथा पाठ आपका कौन सा है, बाल गोविंद भगत, जो कि रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी लिखे हैं। 5वां चैप्टर कौन सा है, हुंडरू के जल प्रपात, है ना, ये यात्रा वृत्तांत है, कामता प्रसाद सिंह लिखे हैं इसको। ठीक है, छठा चैप्टर है आपके पास बिहारी के दोहे, एक कविता है, बिहारी जी के द्वारा लिखा गया। 7वां पाठ है आपके सामने ठेस, जो कि एक कहानी है, किसके द्वारा लिखा गया, फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा। 8वां पाठ है बच्चे की दुआ, कविता है, मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया।
9वां पाठ है अपने पास अशोक का शस्त्र त्याग, है ना, अशोक का शस्त्र त्याग, जो कि एकांकी है, बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया। 10वां पाठ है अपने पास ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक निबंध है बाबू, है ना, रामधास दिनकर जी जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है। 11वां पाठ है कबीर के पद, जो कि एक कविता है, कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया, है ना। 11 चैप्टर हो गया। फिर ऐसे ही और सारे चैप्टर्स है ना, विक्रमशिला, दीदी की डायरी, पीपल, सब में लिखा हुआ है कौन सा ये क्या है, कविता है, निबंध है, कहानी है, और कौन इसको लिखे हैं, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है ना आपका जो फाइनल परीक्षा जो होगा ना उसमें पूछ देगा कि बताओ बाबू ईदगाह क्या है, एक कहानी है या कविता है, तो आप बता दोगे कहानी है। पूछ देगा ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बता दोगे प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया। आपसे पूछ देगा ठेस जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बता दोगे फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। पूछ देगा बाबू ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से एक निबंध है या कहानी है, तो आप बता दोगे निबंध है। तो आपको याद रहेगा तब ना, इसको कॉपी में नोट कर लेना, है ना, कॉपी में एक एक करके लिख लेना, और उसके वो क्या है, कौन सा कविता है, क्या है, विद्या भी लिख लेना है आपको, और उसके बाद रचनाकार भी आपको लिख लेना है। ठीक है, ये काम कर लोगे, ये आप सबका होमवर्क रहा आज का क्लास, है ना। आप सबको कैसा लगा नीचे एक बार आप लोग कमेंट करके जाइएगा, है ना, आप सब लोग कमेंट में लिखिएगा। और आप लोग, है ना, एक अगर आपके पास अपना मोबाइल है ना, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप, आप प्ले स्टोर पर जैसे आप जाते हैं ना, वैसे एजुकेशन बाबा ऐप आप वहां पे सर्च करोगे तो आपको ये अपना ऐप मिल जाएगा, है ना, ये लोगो आपको लगा होगा, है ना, ये वाला, ये एजुकेशन बाबा ऐप आप इंस्टॉल कर लेना, है ना। वहां पे कक्षा 8वीं के लिए भी ना हम लोग बहुत सारा चीज ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोन लॉगिन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालना, OTP डालना, और अपना सारा नाम वगैरह डाल के, है ना, कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारा चीज हम लोग देंगे, जैसे कि आपका हर चैप्टर वहाँ पे जो है ना अपलोड रहेगा PDF के रूप में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। हम बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे करके आपको ऐप पर देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ो, आप लोग बहुत छोटे छोटे भाई बहन हो हमारे, और हम चाहेंगे कि आप सब बहुत बढ़िया करो अपने अपने परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना, और आपकी पूरा तैयारी, है ना, आप लोग 7वां से भी 8वां में आए हो, 8वां के बाद 9वां में जाओगे तब भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, फिर 9वां से 10वां में आओगे फिर भी हम लोग पढ़ाएंगे, फिर 10 से आप 11th में आओगे ना, 11वीं में साइंस कॉमर्स या आर्ट्स लोगे उसमें भी हम लोग पढ़ाएंगे। 12th में तो हम लोग का जानते हो ना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, 12th में तो सबसे जाना जाता है। तो आप जब इंटर में आओगे क्लास 12 में तब तो फिर हम लोग मिलेंगे ही, फिर उसके आगे CUET वगैरह दोगे, कॉम्पिटिटिव दोगे, सब कुछ में हम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग बस बढ़िया से पढ़ो, मेरा आशीर्वाद है कि आप सब अच्छा करो। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, है ना। आप सब लोग बस चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, कल फिर आना, कल फिर अच्छे से इस चैनल को ना रोज सर्च करना। ठीक है, EB आपका जो है EB बिहार बोर्ड क्लास 8 जो है, इसको रोजाना सर्च करके आ जाना इस चैनल पे, और देखना कोई नया वीडियो आया है तो उसको देख लिया करना। ठीक है, ताकि हम आपका पूरा पढ़ाई करवा दें। ठीक है, देख रहे हो हम बाबू आप सबके लिए, आप सब जब सीनियर हो गए ना तो देखते हो हम बुक वगैरह भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये बुक है हिंदी के लिए, ये बुक है इंग्लिश के लिए, तो ये बड़े क्लास के लिए है, क्लास 12 के लिए है। अभी तो आप लोग क्लास 8 में हो ना, बड़े क्लास में जब जाओगे तब हम आपको ये सब बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, आप सब लोग अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।